63,600 पे मार्केट है और यार 970 रुपए, मतलब लगभग 1000 रुपए का प्रीमियम। या मजाक हो रहा है क्या ये? $586 कल तक आ जाएंगे। ये दिखा रहा है अनलिमिटेड लॉस। पहले मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि इसमें अनलिमिटेड लॉस आ ही नहीं सकता। यूएस मार्केट के खुलने के विद इन 1 to 2 आवर्स प्रीमियम यहाँ पर गिरना चाहिए। अगर यहीं की यहीं मार्केट रुकी रही तो बल्ले बल्ले। पुष्कर भाई, अभी बैक टू बैक मार्केट में फ्री फॉल चल रहा है, स्पेसिफिकली बिटकॉइन में, क्रिप्टोज में, और त्राई त्राई मची हुई है। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा माइंडसेट जिससे अभी भी हम पैसा कमा सकते हो? यार देखो, एक चीज बड़ी अट्रैक्टिव दिखी आज की मुझे मार्केट में, तो मैं वो लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्री फॉल चल रहा है वो एक अलग बात है। अभी हम बात भी कर रहे थे कि मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो अभी के लिए ये एक 60,000 का जो लेवल है ना, ये तोड़ना बाकी है। तो यहाँ पर लोगों के पसीने छूट जाएंगे। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 60,000 तोड़ेगी, बट मुझे लगता है एक बार तोड़नी चाहिए। और जो अल्टीमेट बॉटम होगा वो होगा अगर एक बार यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप मार दी जो 49,000 के नीचे, लगभग 47,000 तक मार्केट एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो में जा सकती है। ऑल्दो वो अभी जाएगी कहना मुश्किल है, ये नवंबर तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है यूएस के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जिन चीजों को सपोर्ट किया था उनकी ऐसी तैसी हो रही है, जैसे कि बिटकॉइन। तो अभी हम चलते हैं ऑप्शंस पर। जब हम ऑप्शंस पर चलते हैं तो आज का हम प्रीमियम देख रहे थे और मैं मतलब एस्टोनिश्ड हूं देख के कि अगर आप देखोगे 63,600 पे मार्केट है और यार 970 रुपए, मतलब लगभग 1000 रुपए का प्रीमियम। या मजाक हो रहा है क्या ये? मतलब दिस इज अनबिलीवेबल, क्योंकि ये 1.5% का रिटर्न है, मतलब 1.5% का रिटर्न है। मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है ये। और वो भी एक दिन का सर, वो भी एक दिन का। सो इसे कैप्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ट्राई कर सकते हैं। वो कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। इस प्रीमियम को बेच दो जहां पर भी मार्केट अभी है, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई राउंड ऑफ फिगर पकड़ना है वो भी पकड़ सकते हो। मान लो इसको भी मैं बेचता हूं, ठीक है, 63,600 को मैंने सेल किया, यहाँ पे आया क्यों नहीं। सो इसे अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे पूरा 1 BTC ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मैं इसे कर देता हूँ 1 BTC। सो 1 BTC मैंने बेचा 63,600 का। अच्छा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मैं पहले ही बता। दूसरी चीज, कल का हम ले लेते हैं 63,600 का सेम स्ट्राइक, इसे हम बाय कर लेते हैं और सेम मैं इसे भी 1 BTC कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे इसमें हमारे $1,300 लग रहे हैं स्ट्रैटेजी को बनाने में। एनालाइज पे ऑफ में जाओ तो कल तक हमें कितने डॉलर आ सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे $600 थे भाई, ये मतलब प्रीमियम हल्का सा टूटा है। तो $586 कल तक आ जाएंगे। ये दिखा रहा है अनलिमिटेड लॉस। पहले मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि इसमें अनलिमिटेड लॉस आ ही नहीं सकता, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है। मैं उसका रीजन बता देता हूँ। अगर मैं 1200 का खरीद रहा हूँ और 900 का बेच रहा हूँ या 1000 का बेच रहा हूँ तो $200 का लॉस आएगा। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही 200 कुछ डॉलर का लॉस है। जो प्राइस का डिफरेंस है इतने आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, बाकी तो आप हेज हो ही नहीं सकता, हेज जो 100%। तो ये जो अनलिमिटेड दिखा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने एक कल की एक्सपायरी, एक परसों की एक्सपायरी है, तो ये मान रहा है कि अगर कल की एक्सपायरी के बाद में भी आपने होल्ड रखा तो वो अनलिमिटेड पे चल जाएगा। वो हम रखेंगे नहीं, हमारा तो पर्पस ही नहीं है। उल्टा, अगर आज कट गया तो आज हमने सेल किया है। हाँ। हमने पहले की एक्सपायरी को सेल किया है। हाँ। और अगली बाई है, तो ये पहले हटेगी। तो नेक्ड तो खड़ा ही नहीं है ना, नेक्ड तो सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय फिर तो है ही नहीं, तो अनलिमिटेड लॉस हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं इस ट्रेड को अभी बनाऊंगा ना, देखने में $500, अब एकदम से देखो कितना वेरिएशन है भाई, $600, $50 बढ़ गया, 637। बट मैं इसे ट्रेड मारती $50 के लॉस पे खड़ा हूँ। दिखाऊं आपको? जादू, लॉस आ गया। देखना नीचे पोजीशन आएंगी, $44 का लॉस। मैंने बोला था ना ट्रेड मारती है मैं लॉस में जाऊंगा। तो मैंने इसे मार्केट पे मारा जरूर है, $50 का लॉस जरूर आया, बट अब मैं आपको यहीं पे पे ऑफ पे जाता हूँ, ठीक है। पे ऑफ पे गया तो कल तक इसमें $500 है। क्या हम $500 के लिए रुकने वाले हैं? आंसर है नहीं। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ $200 कमाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है एक बार यूएस मार्केट खुलेगी, यूएस मार्केट के खुलने के विद इन 1 to 2 आवर्स प्रीमियम यहाँ पर गिरना चाहिए। अच्छा, प्रीमियम इतना ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कल कुछ डेटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा कल। तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बता देता है कि कल बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, इसलिए प्रीमियम इतना ज्यादा है। सो प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मुझे भी पता है, बट हमने मारा कैलेंडर स्प्रेड है, इसमें मेरे को $200 से ऊपर नुकसान नहीं हो सकता। अब नुकसान होने के चांसेस क्या है? नुकसान होने के चांसेस क्या है कि मार्केट 62,000 के नीचे निकल जाए तो मुझे नुकसान आ सकता है, और मार्केट 65,000 के ऊपर बढ़ जाए। सो अगर कुछ ऐसा करेगी तो मैं इस कैलेंडर को एडजस्ट भी कर सकता हूँ। कैलेंडर में एडजस्टमेंट्स कई तरीके के होते हैं।
तो अभी प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैलेंडर मैंने मारा है और मार्केट अगर इसके नीचे निकल जाएगी तो क्या होगा, डेफिनेटली लॉस आ सकता है, बट इमीडिएटली लॉस आएगा बहुत मुश्किल है, इमीडिएटली कोई बड़ा लॉस नहीं आएगा। अगर मार्केट निकल भी जाएगी तो इमीडिएटली बड़ा लॉस नहीं दिखेगी, ठीक है। सो ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है विच वी डिड, बट इसे ना करना मंथली चाहिए। हमें इतना बड़ा प्रीमियम दिख रहा था, मुझे पता था ये तो देखो ये जो लॉस आ रहा है ये सिर्फ स्लिपेज का लॉस है, स्लिपेज यहाँ पर है बड़ी है क्योंकि मैंने मारा भी 1 बिटकॉइन होगा यार, तो वो तो बड़ा ट्रेड है। बट आप देखो इतना बड़ा ट्रेड मारने के लिए भी मार्जिन कुछ नहीं लिया है से, अब और कम का मार्जिन दिखा रहा है क्या सेम ट्रेड मारने के लिए, अब हम दोबारा मारेंगे नहीं। सो हमारी ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है, 5 तारीख का सेल है, 6 तारीख का बाय है, पे ऑफ में हमने जाके देख लिया कि अभी हमारी पोजीशन कहाँ खड़ी है, अगर यहीं की यहीं मार्केट रुकी रही तो बल्ले बल्ले, ये बिल्कुल क्लियर है। सो ये बेसिकली एक कैलेंडर स्प्रेड है जहाँ पे आप एक बाय कर रहे हो एक सेल कर रहे हो, एक पहले का एक बाद का, मतलब वो डेट डिफरेंट है इसलिए इसको कैलेंडर बोलते हैं, राइट? करेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स कैलेंडर भी हो सकता है। अब रिवर्स कैलेंडर करने का टाइम कब होता है, वो तब होता है जब जैसे अभी यूएस मार्केट खुलने वाली है, इट इज अ गुड टाइम कि आपको रिवर्स कैलेंडर भी मारना चाहिए। बट रिवर्स कैलेंडर कब मारोगे आप, जब प्रीमियम आपके बहुत कम हो, मान लो 63,600 पे है तो इसका 1% हुआ 600, कभी कभी आपको दिखेगा $300 का प्रीमियम। अब अगर सिर्फ $300 का प्रीमियम है तो मैं ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर सिर्फ $300 का प्रीमियम है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मार्केट के इधर उधर भागते ही लॉस आएगा, तो फिर हमें रिवर्स मारना है। रिवर्स में हम क्या करेंगे, इसे हम खरीदेंगे। जब मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाऊंगा, अभी तो मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, बट वो दिखेगा कैसे, मैं आपको विजुअलाइजेशन दे रहा हूं। तो हम डेली का खरीदेंगे और अगले दिन का बेच देंगे। सो जब मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई तो अगर आप पे ऑफ पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपकी एक छोटी सी रेंज होगी। अभी ये बहुत बड़ी रेंज है, अभी मेरे लिए क्या है कि ये बड़ी रेंज है, कि ये बड़ी रेंज को अभी यहां से 1500 पॉइंट और टूटना मार्केट का, क्योंकि मार्केट पहले बहुत टूट चुकी है, विच इज लिटिल डिफिकल्ट, मे बी बढ़ना भी डिफिकल्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है, मान लो ये मेरा अजम्पशन है। तो मैंने इस अजम्पशन पे कि मार्केट इतना बड़ा 3000 पॉइंट का गेम अभी 1 घंटे में अभी नहीं खेलेगी, मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव ले चुके, थोड़ा ठहरेगी, मान लो ठहरने पे पैसा आ जाएगा। अब अगर मान लो मार्केट में फ्री फॉल होता और प्रीमियम पहले बड़े नहीं थे, आप समझो वॉलेटिलिटी तो गिरने के बाद बढ़ी है ना, जब मार्केट गिरी नहीं थी तो ये प्रीमियम आपका 0.5% का ही होता है बिटकॉइन में मैक्सिमम। तो 0.5% का प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर आप रिवर्स कैलेंडर मारते हो तो बिटकॉइन के 0.5% मूव करने में हल्का सा मूव होती है, आपको प्रॉफिट दिखेगा, बट इसमें स्लिपेज है। तो अभी अगर आप देखोगे ना हमें प्रॉफिट चल रहा है ना हमें लॉस चल रहा है, कोई $48 चल रहा है, तो मतलब क्या है, अभी हमें प्रॉफिट नहीं आया है, स्लिपेज ही है अभी। तो आपको क्या करना है, वो प्रॉफिट दिखेगा, आपको इस ट्रेड को लेना कब है, इसको ट्रेड को लेने का बेस्ट टाइम है आप 6 बजे ट्रेड लो, 8 बजे के क्लोज करो। तो रिवर्स कैलेंडर में अब ये दिखा रहा है आपको बीच में लॉस आएगा, मैं कहता हूं लॉस नहीं आ सकता, बोलो कैसे हमें प्रॉफिट कैसे आएगा, हमें प्रॉफिट आएगा थीटा से, हमें प्रॉफिट आएगा टाइम डिके से, हम रुकेंगे, हम वेट करेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है, अदरवाइज हमें प्रॉफिट नहीं आ सकता। तो अगर हम रिवर्स कैलेंडर मारेंगे तो हमें लॉस कैसे आ सकता है, अगर हम सिर्फ 2 घंटे के लिए ट्रेड मार रहे हैं तो 2 घंटे में कोई खास डिके आएगा नहीं, तो 2 घंटे में क्योंकि खास डिके आएगा नहीं, और अगर मूवमेंट आ गई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैंने 6 बजे ट्रेड मारी, 8-9 बजे तक मूवमेंट आ जाएगी, मैं 2-3 घंटे के लिए ट्रेड में रहूंगा, निकल जाऊंगा। तो जो मुझे लॉस आना है बीच में वो कल तक आना है, कल 5:30 बजे डेट चेंज करो एक बार नीचे, हाँ कुछ भी कर लो, वो आप मैक्सिमम ही था, कुछ भी कर लो, वैसा दिखा नहीं रहा। तो बीच में जो लॉस है तभी है जब एक्सपायर होगा, ये 5 तारीख तक का लॉस दिखा रहा है, आज मैं वीडियो तो 4 तारीख को बना रहा हूं, तो 4 तारीख को वो ब्लू लाइन नहीं दिखा रहा, जो आपको सेंसिबल में दिखती है ना, वो नहीं दिखा रहा। तो वो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट मूव नहीं हुई तो ही लॉस आएगा, और टाइम निकल गया तो दोनों कंडीशन चाहिए मुझे लॉस देने के लिए, टाइम भी निकलना चाहिए और मार्केट वहीं के वहीं रुकनी चाहिए। अगर मार्केट ने मूव किया तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूं आपको पैसा दिखाता जरूर है। तो इस पे ना एक काम करते हैं आप, अब इसके अंदर जैसे दिखा रहा है अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी अनलिमिटेड नहीं आएगा, ये भी मुझे पहले ही पता है कि इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा। जैसे अगर मैं 1 BTC पे मार भी दूं, ये सेम, आप कुछ बोल रहे थे, आप कंप्लीट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक काम करते हैं कि कब हमें कैलेंडर लगानी होती है, कब रिवर्स कैलेंडर लगानी होती है, एक चार्ट बना देते हैं कि कितने प्रीमियम पे अपने को कौन सी लगानी है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल 1.5% का प्रीमियम चल रहा है तो अननेसेसरी हमें ये रिवर्स नहीं मारनी चाहिए। अभी रिवर्स क्यों नहीं मारनी चाहिए, आपको रिवर्स कब मारनी है मैं क्लियर बताता हूँ। अभी जैसे इसके अंदर साइड में दिख रहा है कि प्रॉफिट है $215 का और लॉस है 600 का, तो बिल्कुल रिवर्स कैलेंडर नहीं मारनी। रिवर्स कब मारनी है, जब साइड में आपको बड़ा प्रॉफिट दिखे,
यहां पर आपको दिखेगा 300 और यहां पर दिखेगा आपको 200 या 250। तो रुकने पे अगर रुक गई तो $250 का लॉस आएगा, और मूव हो गई तो $300 का प्रॉफिट आएगा। हल्का सा मूव होते ही, हल्का सा मूव होते नहीं आएगा, हल्का सा मूव होते कुछ प्रॉफिट आएगा। हल्का सा मूव होते 5, 10, $20 का प्रॉफिट आएगा, $50 का प्रॉफिट आएगा। ज्यादा मूव होती, ज्यादा कितना, कम से कम 0.5%। तो अगर बिटकॉइन 63,000 पर है तो 350 पॉइंट मार्केट के लिए क्या है? अभी मैं कैलेंडर वही कह रहा हूँ, बिटकॉइन के पर्सपेक्टिव में आधा 1% तो कभी भी आ जाता है। हाँ, अभी वैसे मैं 5 मिनट की कैंडल पर चलता हूँ, ठीक है। सो अगर आप 5 मिनट की मान लो ये कैंडल देखोगे तो ये 1% की कैंडल है। दिस इज 1% कैंडल। सो अगर 1% का मूव आएगा और प्रीमियम नहीं है तो पक्का पैसा आएगा। बट अब आप कहोगे प्रीमियम नहीं है तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि मूव भी नहीं आएगा, और प्रीमियम है तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि मूव भी आएगा। मूव आएगा। तो देखो जैसे मूव आ रहा है तो यहाँ पर अपने बात स्टार्ट करी थी 63 400 नहीं, ये हमने 600 पे शुरू करी ना, हमने करी 600 पे। नहीं, ट्रेड लिए, अपनी बात स्टार्ट हुई थी वहां से रफली 500-600 पॉइंट का तो मूव आ गया। हाँ, वो आ गया, वो मतलब अब देखो ये इस स्ट्रैटेजी के अंदर लॉस भी जो आएगा $250 का, वो भी अभी इमीडिएटली नहीं आ सकता, मतलब वो भी कल तक ही आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है। अब इसमें सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या है, पूछो क्या है? लोग सट्टा करते हैं। क्या सट्टा करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेंगे, मैं कहता हूँ चलो तुम अपना टारगेट बताओ। जैसे तुमने यहाँ पे मान लो बुलिश मूव लिया, तुम कहते हो मेरा टारगेट है सर 65,000 या 66,000 जाएगी, तो मैं कहता हूँ फिर यहाँ का कैलेंडर मत बनाओ, फिर क्या करो 66,000 का कैलेंडर बनाओ, इसे छोड़ दो। अब आप क्या करो, अब आज की एक्सपायरी आप बेचो 66,000 की। जैसे अब आप यहाँ से तो यहां से आप चले जाओ 66 पे, इसे सेल करो और यहां पर जाके 66 पे बाय करो। अब क्या होगा, अब आपका डायरेक्शनल हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 BTC कर देता हूं। सो इसे मैंने 1 BTC किया, इसे मैंने 1 BTC किया, तो अगर आप देखोगे $600 में ट्रेड बन रही है 1 BTC में। बट अब अगर आप देखोगे ये क्या कह रहा है, अभी देख जहां पे तू खड़ा है पुष्कर, यहां तो प्रॉफिट नहीं है, बट अगर मार्केट मूव होती चली गई, जो तुम्हारी जो तुमने जो तुम्हारी सोच है, भाई तुम डायरेक्शनल खेलना चाहते हो ना, मैं कहता हूं फ्यूचर मत कर, तू ये कर, क्योंकि इसके अंदर लॉस आएगा बिल्कुल पिद्दू सा, और प्रॉफिट देखो यार, अगर तुम लॉस भी दोगे तो इस जगह पर लॉस देके एक्सपायरी पर सिर्फ $40 का है। जैसे तू कहता है यार मार्केट रिवर्सल लेगी, मार्केट गिर चुकी है, एक्सपेक्टेशन है ना। अभी जैसे तुम यहाँ पर फ्यूचर का चार्ट देख रहे थे, ठीक है, अब फ्यूचर के चार्ट में मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो मेरे को हैमर दिखता है, ये हैमर है, ठीक है। हैमर के लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखते हो, यही करते हो ना, हैमर का है पे ट्रेड लेते हो, ऐसे ही कुछ करते हो। तो मान लो अगर आप प्राइस एक्शन में ये ट्रेड करना चाहते थे, एग्जांपल है, सो आप कोई टारगेट भी लोगे। अब आपका जो भी टारगेट है, आप कहते हो यार मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरा ये है, तो मैं 1:2 1:3 लूंगा। अब यहाँ पे कितने पॉइंट होगा, एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो ये है आपका 3000 पॉइंट है, तो 3000 पॉइंट है, तो 6000 पॉइंट का टारगेट हो गया आपका मोटा मोटा। तो ये 1:2 अगर आपने लिया तो आपका ये टारगेट होगा 70,000 का। तो मैं कहूंगा कि फिर आप ना क्या करो, दूर का बनाओ। अब 70 तो बहुत दूर हो गया, फिर भी हमने जो यहाँ पर अभी जो सोचा कैलेंडर मारने का, हमने क्या सोचा, हम 66 मार देते हैं, तो 70 से पहले तो 66 जाएगी ना मार्केट। तो अगर बाई चांस 66 आ गई तो इतना भर भर के पैसा आता है ना, मतलब अगर आप डायरेक्शनल कैलेंडर करो तो रिस्क सिर्फ $40। अगर 40 से ज्यादा का लॉस देना तो उसे पूरा पार करके यहाँ पे पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा। तो पहाड़ पार कब करेगा वो पता नहीं, बट पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते पैसे आते जाएंगे। सो दिस इज बेस्ट वे। अगर तुम डायरेक्शनल करते हो तो मैं कहता हूं फ्यूचर मत कर, तू ये कर ले। आपकी डाउनसाइड कंट्रोल कर लिया आपने यहाँ पे। अगर आपको लग ही रहा है ना मूव होगा और नहीं होगा, काट लो। बट इसमें क्या है कि ऑप्शंस में क्योंकि काम करते हो तो स्लिपेज होती है जो फ्यूचर्स में नहीं होती। बट यार मार्जिन भी तो देखो ना, अगर आज मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, एक फ्यूचर खरीदने चले जाओगे आप बिटकॉइन का, ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ, पोर्टफोलियो मोड पे खैर $480 ही दिखा रहा है, बट एक BTC है कितने का आप देखो ना, 63,000 का। तो $63,000 से देने पड़ेंगे। पॉइंट क्या है कि अगर नीचे गया बिटकॉइन, आपने बाय कर लिया और बिटकॉइन घुस गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कम से कम यहाँ पे लॉस कवर्ड है, ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप कवर्ड कॉल बनाते, सॉरी कवर्ड कॉल कह रहा हूँ, कैलेंडर बनाते हो, आपने इसे सेल किया और यहाँ पे बाय किया, तो आपके पैसे जो लग रहे हैं वो पैसे भी लिमिटेड लग रहे हैं और लॉस प्रोटेक्टेड है। ये सबसे बड़ी चीज है कि लॉस हमारे हाथ में है, कमाने के लिए अच्छा खासा है। अपन इसको बिटकॉइन में तो देख लिया, एक बार इथेरियम में भी चेक करें। इथेरियम में यार मेरे को लगता है और ज्यादा पैसा होगा। क्यों?
क्योंकि 1.5% का प्रीमियम देखने के लिए रेयरली मिलता है भाई। इथीरियम इथीरियम चल रहा है 1780 का, ठीक है। ये अच्छा परसों की एक्सपायरी है, सॉरी कल की एक्सपायरी देखते हैं। 30 भाई, अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे बात को समझना, मैं इसे बना तो देता ही हूँ, 2% के आसपास। आप ये देखो ना, ये $30 मिल रहा है भाई। $30 कितना हुआ? 1% हुआ $17, तो 2.25% यार, गजब प्रीमियम है मतलब, ठीक है। बट फिर भी बिटकॉइन ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर 1.5 वहां मिल रहा है तो वो लो। अब यहाँ पर अगर मैं 1 इथीरियम से ट्राई करता हूँ तो कितना आ रहा है आपको दिख जाएगा। एक इथीरियम का तो खैर कुछ मार्जिन भी नहीं लगेगा, $40 में ये ट्रेड बन जाएगी और $20 का प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। और खोने को कितना है? सिर्फ $6, सिर्फ $6। मतलब यू विल लूज मैक्सिमम $6 एंड यू आर अर्निंग लाइक $20। प्लस यहाँ पे मार्केट को 5 दिन बैक टू बैक फॉल होते हुए भी हो गए, तो अगर थोड़ा सा भी रेंज में रह गया, नहीं मैं कहता हूँ आप क्या करो, आप अपना प्राइस एक्शन करो, बेसिक देख लो। मैं तो ये कही नहीं रहा कि आप यहीं पे मार दो, मैं तो अभी नॉन डायरेक्शन के लिए मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप क्या करो ना, कोई भी एक इंडिकेटर लगा लो, आपको क्या दिख रहा है। जैसे अभी चलो बिटकॉइन है, इथीरियम है, अब हमारी ट्रेड कल तक की है तो कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो देखोगे ही आप। अब 15 मिनट में क्या देख रहे हो? 15 मिनट में एग्जांपल कोई भी एक इंडिकेटर है, मान लो सुपर ट्रेंड है, ये रीटेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है वापस नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मान लो 1700 का बनाओ या जो भी है, मान लो ये अभी ये ट्रेंड चल रहा है ना, आप देखो कुछ तो फॉलो करोगे ना। मान लो ये ट्रेंड चल रहा है, आपको दिख रहा है ये ट्रेंड पे यार हो गया, यहाँ पे ना टेस्ट हो गया, अब यहाँ से गिरेगा। एग्जाम्पल कुछ तो प्राइस एक्शन की एनालिसिस कुछ तो करोगे। मान लो आपने ऐसे करी, अब आप कहते हो यार ये यहाँ पे टेस्ट हो गया, ये वापस नीचे आएगा, लो तोड़ेगा। तो मैं नहीं कह रहा आपको अभी 1700 पे बनाओ, एक काम करते हैं डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है। हम भी यही बनाते हैं, हमने भी सोचा ना, तो हम यहाँ पे 1780 नहीं बना रहे, इसे क्लियर कर दो, हम बनाते हैं मान लो 1750, ठीक है। 1750, एक मिनट लो एग्जैक्टली देख लेते हैं, लो के नीचे का बनाते हैं, लो है 1730, 1700 बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये भी तो देख ही सकते हैं ना। सो इथीरियम पे जाते हैं, 1700 का ही बेच देते हैं कॉल। अच्छा ये चीजें मैं कॉल से कर रहा हूँ, इसे पुट से भी कर सकते हो, एक बार चेक कर लो कि प्रीमियम ज्यादा कहाँ मिल रहा है। ज्यादा यूजुअली कॉल में मिलेगा। बट फिर देख लो, बना के देख लो, क्योंकि अगले दिन कभी आप दे भी ज्यादा वहीं पे रहोगे। तो ये मैंने सेल किया और 1700 का मैंने बाई किया। अब मैं ये एक इथीरियम पे बना रहा हूँ, ठीक है, एक क्या 10 इथीरियम पे बनाते हैं भाई। स्लिपेज आएगी वो आएगी, उसके लिए मुझे कुछ मत कहिएगा। नहीं 10 इथीरियम पे मार्जिन ज्यादा मांग रहा है, ज्यादा मार्जिन क्यों मांग रहा है? मार्जिन इसमें ज्यादा लगना नहीं चाहिए। एनीवेज $90 मांग रहा है, पर $90 में $23 दे रहा है। और यहां पर अब देखो क्या है कि मार्केट खड़ी है यहां, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बस गिर और पैसा। मतलब अगर 1700 आ गई तो बहुत बढ़िया, और 1700 नीचे लेके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से अब गिरनी ही चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर मार्केट यहीं की यहीं रह गई तो एक्सपायरी बेसिस $0.48 का लॉस होता सिर्फ। तो ये ट्रेड तो मारनी बनती है। मान लो अगर हमें डायरेक्शन खेलना है तो लेट्स प्ले द डायरेक्शन। यहाँ पे मारते हैं एक मार्केट ऑर्डर, मार दिया। हाँ, सो मार्केट ऑर्डर मारते ही $1 का लॉस आ गया, $1.5, $3 तो यहीं पे गए, वो गए। बट अगर आप जाके पे ऑफ पे एनालाइज करोगे, यहाँ पर इथीरियम ले लेते हैं, ETC, हाँ ETH, तो ये देखो $22 आएंगे। ये कल तक आ जाएंगे अगर मार्केट गिरी तो। ये मैंने डायरेक्शन बनाया है, बट गिरने के बाद भी एक्सपायरी पर सिर्फ $1.88 का लॉस दिखा रहा है, विच इज अमेजिंग। मतलब मैक्सिमम इस ट्रेड में $2 का लॉस है और $20 से ऊपर का प्रॉफिट है। 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है। अच्छा 6 तारीख तक का इसे $10 दिखा रहा है, तो हमें कल 6 तक तो रखना ही नहीं है, हम 5 तक से पहले काटेंगे इसे। मतलब कल तक जो होना है हो जाए, कल तक जो गिरना है गिर जाए। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो अभी हमने जो ट्रेड मारा, एनीवेज आप इसे पहले भी तो काट सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो गई और ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मान लो 1800 तक भी चला जाएगा, तो भी यहाँ पे कोई बड़ा लॉस नहीं आने वाला। वो छोटा मोटा $2-3 का जो लॉस है वो आपके सामने है, बट उससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पर क्या, थोड़ा सा टाइम बीतने दो, यहाँ पे ये प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। सो ये जो लॉस भी है ना, ये स्लिपेज का लॉस है, तो इससे डरना नहीं, क्योंकि स्लिपेज है भाई। जब कमाने $600 के प्रीमियम जा रहे हो तो भाई $30-40 तो आम स्लिपेज है। हमने मारा भी 1 BTC है। सबसे बड़ी बात ये थी कि 1 BTC मारा, तो थोड़ा टाइम रुकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मे बी हमारी एनालिसिस सही हो, मे बी यहाँ से यहाँ पे फॉल कर जाए, और करेगा तो भयंकर पैसा है।
स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सीखते रहिए, कुछ ना कुछ मार्केट में हमेशा सिखाने के लिए। और अभी जो वॉलेटिलिटी चल रही है वो ट्रेड करने का काफी अच्छा मौका हो सकता है। एक अच्छा डायरेक्शन आपने पकड़ा, मजा आ जाएगा।